नमस्कार। पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना धड़े की अंधेरी। पूर्व उपचुनाव की प्रत्याशी ऋतुजा लटके को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बृहमुंबई नगर निगम यानी बीएमसी को ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल ठाकरे गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब ने मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये दावा किया था कि बीएमसी के वार्ड के में प्रशासनिक अधिकारी ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार न जानबूझकर नहीं स्वीकार किया जा रहा है ताकि उन्हें शिंदे समूह के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए बाध्य किया जा सके। परब ने कहा कि ऋतुजा लटके पर एकनाथ शिंदे खेमे की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे पहले पार्टी के एक नेता ने कहा था कि अगर अगले 2 दिनों में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता तो वे 14 अक्टूबर तक अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाएंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ऋतुजा की निष्ठा ठाकरे नीत शिवसेना गुट के प्रति कायम रहेगी। जब संवाददाताओं ने ऋतुजा लटके से सवाल किया कि क्या वे किसी दबाव में है तो उन्होंने कहा, क्या मैं ऐसी दिख रही हूं? उन्होंने विश्वास जताया कि बीएमसी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेगी। उन्होंने बीएमसी आयुक्त कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा, मेरे दिवंगत पति की तरह मेरी निष्ठा उद्धव ठाकरे के साथ है। उन्होंने कहा कि वह ठाकरे गुट के मशाल चुनाव चिन्ह पर उपचुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस और एनसीपी ने इस उपचुनाव में ठाकरे नीत शिवसेना को समर्थन देने का वादा किया है, जबकि बीजेपी की ओर से मुर्जी पटेल को चुनावी मैदान में उतारे जाने की संभावना है। मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। शिवसेना विधायक और ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके के निधन के कारण ही ये सीट खाली हुई थी। इस साल जून में शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे गुट की ये पहली चुनावी परीक्षा होगी। उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार के जून में गिरने के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। और इसी पर हम आज चर्चा भी खास करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय खेरा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। इसके अलावा मुखलेश शेख एनसीपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही संजय द्विवेदी जी जुड़ गए हमारे साथ, जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले संजय द्विवेदी जी, आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि अब आपके लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने अब आपके पक्ष में फैसला सुना दिया। जिस तरीके से ऋतुजा ने ये अपील की थी कि उनका इस्तीफा जल्द से जल्द मंजूर किया जाए, तो अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं बीएमसी को उनका इस्तीफा मंजूर करने के लिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, और मैं मानता हूँ कि अभूतपूर्व विजय होगी हमारे शिवसेना प्रत्याशी की। शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे मसाल से चुनाव निशान हमको मिला है। मसाल से एक बार हम लोग पहले माने बाला ठाकरे के सामने भी मसाल चुनाव हम लोग चुनाव लड़े थे और हमारी विजय हुई थी। तो निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज जनता, अंधेरी जनता शिवसेना प्रत्याशी को समर्थन देकर बहुमत से विजय बनाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए बीएमसी देखिए या आप देखिए, जो हमारा संवैधानिक पीठ में जो मुकदमा चल रहा है अभी उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। लेकिन चुनाव में जल्दबाजी में जो निर्णय दिया है, भले वो हमारा अभी अंधेरी चुनाव सीट के लिए दिया गया हो, लेकिन उनको विस्तार से देखना चाहिए कि शिवसेना बटी नहीं है। हमारे पास विधायक भी हैं, हमारे पास राज्यसभा सांसद भी हैं, एमएलसी भी हमारे पास है, और हमारे पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 160 सदस्य हैं। 160 सदस्य अगर बढ़ गए होते, इनमें डिवाइडेशन हो जाता, हमारी पूरी पार्टी डिवाइड हो जाती, तो मैं मानता था कि चुनाव को निर्णय लेना चाहिए था कि 2 अलग अलग सिंबल सीट करके अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया जाए। लेकिन वही चीज है कि अभी महाराष्ट्र में माननीय अमित देसाई जी आए थे, लेकिन ज्यादातर लोग तो आपके खिलाफ ही नजर आ रहे हैं ना। शिंदे गुट के साथ ज्यादातर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने अभी देखा था जब रैली भी हुई थी, दशहरा रैली, उसमें भी आप लोगों को इतना समर्थन मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं, हमारा समर्थन देखिए, वो मुख्यमंत्री रूप में उन्होंने दशहरा रैली की और हमारी रैली थी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, पक्ष प्रमुख शिवसेना के रूप में। वहाँ धनबल सर लगा हुआ था, यहाँ कितना धनबल लगा, आप लोग तो मीडिया का आदमी है, अब आप तो कुछ छिपा थोड़ी ना है, ना आप छिपा सकते हैं। और इनके अंदर भी कलेश जारी है। आप ये देखिएगा आने वाले दिनों सरकार भी गिरने जा रही है, सरकार गिर जाएगी, अपने आप गिरेगी सरकार, ये निश्चित आप जान लीजिए। आज चुनाव में जो निर्णय लिया, अगर शिंदे का प्रत्याशी खड़ा होता अंधेरी सीट पे, तो मैं मानता था कि चुनाव में ये चुनाव को निर्णय लेना जल्दबाजी है। लेकिन जब शिंदे का प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही है, तो ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत कार्य होगा। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है।
चलिए ठीक है, आप बने रहिए। विजय खेरा जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से हमारे साथ। विजय जी, क्योंकि शिंदे गुट के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार ठाकरे गुट की तरफ से कि इनके दबाव की वजह से ही बीएमसी इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही थी। हालांकि अब तो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब तो करना ही होगा, लेकिन आरोप तो लग रहे थे आप लोगों के ऊपर। देखिए, ये पहली बात तो ये है, ये शिवसेना के दो गुट अलग अलग जो हुए हैं उनका ये आंतरिक मामला था। आंतरिक मामला अभी भी है। जब तक इस पर क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग का फैसला नहीं आ जाता है और फाइनल निर्णय नहीं आ जाते, तब तक एक बिल्कुल आंतरिक मामला ही समझिए आप। अच्छा, क्योंकि हमें ज्यादा इसमें कुछ कहने के लिए है नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। एक बात मैं स्पष्ट रूप से ये जानता हूँ कि हम उनके साथ हैं, शिंदे गुट के साथ, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र शिंदे गुट के साथ है, पूरे विधायक उनके साथ हैं। 3/4 विधायक जहाँ चले जाएं और इनके पास 10-12 विधायक बचे हैं। लेकिन वो तो आप ही लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं ना कि आप लोगों ने ही ऐसा कराया, खरीद फरोख्त करी है। ये सब ठीक है, आरोप क्यों ने लगाना, लगाते रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जनता सब जानती है, लोग जानते हैं उन्होंने क्या किया उद्धव ठाकरे ने। अगर आप बहस करने बैठ जाएंगे तो उनका इतिहास इतना काला इतिहास है अपना राजकाज चलाने का, कोई अंत नहीं। ना उन्होंने मीडिया को छोड़ा, उनके 2 मंत्री जेल में घुसे बैठे हुए हैं, नवाब जी बैठे हुए, देशमुख जी बैठे हुए, आज जमानत नहीं होती, बाहर जाते नहीं, बीचों केस में करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। इनके तो कोई एंड नहीं है, इनका तो भ्रष्टाचार का। वो विषय हम इस समय नहीं तय करेंगे क्योंकि बहुत छोटा आज डिबेट है। मैं खाली ये जानता हूँ कि विधायक 3/4 इनके साथ स्पष्ट रूप से हैं, सांसद अधिकतम इनके साथ हैं, उनके पास बचत कुछ नहीं है, फिर भी ये दिखाए जा रहे हैं। इन्होंने छिड़ा अभी विधायक की बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब रहा इसका कि उन्होंने कहा उनका इस्तीफा दिया, नहीं दिया, मंजूर हुआ। और आप ही लोगों के ऊपर लगातार उद्धव गुट कह रहा है कि वो चाहते थे कि आपकी तरफ से ऋतुजा जी चुनाव लड़े, इस वजह से उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि शिंदे गुट की प्रत्याशी बने वो। हमको तो चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर आगे पीछे बाद में कोई ऐसी बात भी नहीं है, समझौता हो सकता है। हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, राजनीति में कभी कोई बंद होता नहीं दरवाजा, और हमेशा एंडलेस डिस्कशन चलते रहते हैं जब तक चुनाव सर पर नहीं आ जाता। आखिरी दिन तक बदलाव होते हैं, हर पार्टी में होते रहते हैं, प्रत्याशी भी बदले जाते हैं कभी कभी, ये तो होता ही रहता है। ये बड़ी चीजें नहीं है, बड़ी चीज ये नहीं। तो आपका क्या कहना है कि आप लोग दबाव बना रहे थे या नहीं बना रहे थे? क्योंकि इल्जाम तो आप ही की पार्टी के ऊपर लग रहा है ना कि बीजेपी या शिंदे गुट दबाव बना रहा था उन पर कि आप हमारी तरफ से चुनाव लड़िए, मगर वो नहीं चाहती थी और इसी में इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा था। दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दबाव क्यों बनाना है? दबाव बनाने से कोई हाथ थोड़ी जाएगा, कोई चला नहीं जाएगा। जिसको जहाँ लड़ना है, जहाँ जिसकी स्वेच्छा है वो लड़ेगा। लड़ने के बाद जनता फैसला कर देगी कौन सही है, किसको जीतना है, किसको हारना है। अब ये दबाव की बात तो हमेशा ही कहते हैं। अब कांग्रेस का तो रोज का रोना है, सिंधिया जी को दबाव बना के लिया है, सरकार गिर जाती है तो सचिन आ जाते हैं, सचिन पे दबाव बना लिया। राजनीति है ये। अगर आप किसी के साथ जाति करते हैं उसके विकल्प खुले रहते हैं। सिंधिया जी के साथ आपने जाति की, उनके साथ 27 विधायक थे, आपने राज्यसभा नहीं दी। दिग्विजय सिंह को थी, उनके साथ 5 विधायक थे, उसमें दम थी, वो चले आए। तो इस तरह ये राजनीति के इस तरह की बातें अलग हैं। लेकिन मेन बात ये, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को विधायकों ने अस्वीकार किया क्योंकि वो सफल नेता नहीं थे, क्योंकि उनमें बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांत थे उनके खिलाफ चले। वो बिल्कुल कांग्रेस के हाथों के खिलौना बन गए। उन्होंने हिंदुओं के साथ अन्याय किया मुसलमानों को वोट पाने के लिए। ये सब जब उन्होंने किया है तो उसका नतीजा उनको उनके विधायक ने दे दिया। विधायक समझ गए। चलिए ठीक है, मुकलेश शेख जी भी बने हुए हमारे साथ। मुकलेश जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब शिंदे गुट पर यह आरोप लगाया गया था कि दबाव बनाया जा रहा है कि ऋतुजा जी उनकी तरफ से चुनाव लड़े, इस वजह से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा था, हालांकि अब किया जाएगा क्योंकि अब तो कोर्ट के आदेश हो गए हैं, आप कितना सही मानते हैं इसे? देखिए, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी कहा है, वरिष्ठ है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और इन्होंने एक बात कहा, हर एक कहानी दूध के धुले हुए कह के चला गया कि हम तो दूध के धुले, बाकी सब इनके समंदर में डुबकी लगा लो, सब क्लियर हो जाएगा। प्रताप सरनायक, नारायण राणे, येदियुरप्पा, सारे चीज ये भ्रष्टाचारी की बातें बिल्कुल दूसरे के ऊपर थोपते हैं। दूसरी बात मैं आपसे पर आता हूँ कि ये अगर दबाव नहीं डालते तो 2 दिन से लगातार महानगर पालिका के जो म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर के पास दौड़ रही थी, सीएम के और देवेंद्र जी के दबाव में आकर इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। यहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिलता, देश में लोग बेकार घूम रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात किया साल में, कुछ नौकरी की बातें नहीं, महंगाई की बातें नहीं। प्रवक्ता बैठ जाते हैं बस घुमा फिरा के मेरा दाल अच्छा ले लो, और दाल महंगा कितना वो नहीं करेंगे, रसोई गैस कितना महंगा वो नहीं बात करेंगे। अब दबाव तो डालने से चला रहे, जनता आपके साथ है।
मैं ये पूछना चाहता हूँ, शिंदे जी को चिन्ह मिला है ढाल तलवार, देवेंद्र जी बोलते हैं कि हमारी चिन्ह ढाल तलवार है। मैंने देखा है एबीपी माध्यम में उनका स्टेटमेंट, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि शिंदे जी बीजेपी के हैं या फिर देवेंद्र फडणवीस जो शिंदे ग्रुप के जो भागा हुआ है उनके ग्रुप के हैं। ये सब मौसेरा भाई है। ये बिल्कुल जो बातें कर रहे हैं, बातें पब्लिक के दिमाग से बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा है। पब्लिक आज देखिए समदस बांगर इनके शिंदे ग्रुप के, अभी इनसे क्या बात करूं, बीजेपी नहीं, लेकिन ऋतुजा जी तो ये कह रही थी ना, जब उनसे पूछा गया, जब संवाददाताओं ने उनसे पूछा, तो देखिए मुकेश जी उनका कहना था कि मुझ पर कोई दबाव क्यों बनाएगा। देखिए उन्होंने खुद ये बात कही है, मुझ पर कोई क्यों दबाव बनाएगा, कि आपको मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दबाव में हूँ, ये बात तो उन्होंने कही है साफ। नहीं, भाजपा ने कहा कि हमसे लड़ो, हमारी टिकट से लड़ो, हम देते पी फॉर्म, नहीं लड़े। भाजपा की बातों को नहीं सुने, भाजपा उनको पसंद नहीं है, वो निष्ठावान शिवसैनिक है। इसके लिए राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार आधार में आप हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सोनिया जी गांधी और उद्धव ठाकरे मिलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लड़ाना जीत के आएंगे। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। नहीं, मैं खैरा जी का सम्मान करता हूँ, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। मैं खैरा से एक चीज पूछना चाहता हूँ, दल बदल कानून किस लिए बनाया गया था? दल बदल कानून बनाने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि इनको तो आवश्यकता नहीं है भाई, इनको तो तोड़फोड़ करनी है, सीपे चला के सरकारें बनानी है, ये संसद तोड़ सरकार बनानी है। जब शिवसेना ने कहा 2.5 कर लिए, तब तो उन्होंने नहीं किया। जब 2019 सरकार बन रही थी तो ये 40 विधायक शपथ क्यों ले रहे थे? इन 40 विधायकों को तोड़ के भाजपा बता देना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं गया? मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, उसमें 50 खोखे एकदम होके नहीं थे, उसमें 10 खोखा देने चाहिए, सिर्फ हम 20 खोखे देंगे। नहीं तो आप क्यों अपने विधायकों को बांध कर नहीं रख पाए ना? आप लोग बार बार बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं, आप क्यों नहीं बांध कर रख पाए अपने साथ? भरोसा क्यों नहीं कर पाए वो आपकी पार्टी पर कि वो बिक गए? मतलब इतनी आसानी से क्यों बिक गए वो? अरे भाई, अभी शेख साहब ने एक बात की, आपने सुनी नहीं? 25 विधायकों के ऊपर ईडी केस चलना है। नहीं, ये बताइए ना संजय जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, देखिए कि आपके विधायक क्यों बिके? आप ये कह रहे हैं ना, इल्जाम बीजेपी पे लगा रहे हैं कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त करी, इस वजह से ऐसा हुआ। अरे अभी तो कहा आपने कि बिक गए। अरे सुन तो लीजिए ना जी। दल बदल कानून ये आज से बर्बादी नहीं है, ये सदियों चली आ रही है कि विधायक इधर उधर जाता है। मध्य प्रदेश में 20 विधायकों ने इस्तीफा ले लिया, 20 विधायकों ने इस्तीफा ले सरकार बना ली इन्होंने, क्योंकि यहाँ इस्तीफा दे नहीं सकती है। इन्होंने क्या दल बदल कानून क्या कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी का टूट रही है तो वो अपना अलग ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप के बाद मर्ज होंगे कहीं जाके। इन्होंने वो खेल नहीं होने दिया, इन्होंने दिखा रहे साहब, वो तो नाराज हो गए हिंदुत्व के लिए और उसके लिए चले गए। भाई 2019 में हिंदुत्व कहाँ चला गया था? शिंदे जी का या 40 विधायकों का या 12 साल ठाकरे जी? ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं विजय खेरा जी आपकी बात का। ठीक है, 2012 तक ठाकरे डेथ हुई थी, तो अगर खराब थे उद्धव ठाकरे, 55 में खराब थे, वो नीतियों में नहीं चल रहे थे, तो इससे गिर बात को याद आई। चलिए ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं ना, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं विजय खेरा जी, कहिए। मैं भी आपको सम्मान सहित कहना चाह रहा हूँ, शक्ति आपके पास थी, पुलिस आपके पास थी, आपने रनावत के खिलाफ तो पुलिस को दौड़ा दिया, आपने भारत टीवी के खिलाफ, रिपब्लिक टीवी के खिलाफ आपने पुलिस को दौड़ा दिया, कितना अन्याय किया। और उसके बाद आपके मंत्री के पास पैसा भरा पड़ा था, पकड़े गए दोनों, देशमुख साहब भी और नवाब मलिक साहब भी। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपने कहा उसके बाद एक मिनट आप प्लीज डोंट डिस्टर्ब। मुकेश जी उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। आप अपना जवाब दीजिएगा। मैं खाली ये कह रहा था कि अगर डिस्टर्ब ना करें आप तो बहुत अच्छी बात है, ताकि गर्म जोशी नहीं उधर उधर की बात, आप जवाब दीजिएगा मेरी बात को। क्या बात, आप काट लीजिए मेरी बात। अभी आप कह रहे थे, जी कहिए, ये दल बदल कानून की बात कह रहे थे, ये सच है, दल बदल कानून स्वागत योग्य है, वो संविधान के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी लंबे समय से, इसलिए दल बदल कानून बना। अब ये अगर ये कहते हैं कि इनके पास 12 विधायक हैं, इनकी पार्टी को माना जाए और 42 विधायक जहाँ उसको नहीं माना जाए, तो दल बदल कानून का ये खुद ही बेइज्जती कर रहे उस कानून को। ये कह रहे कानून को जीरो बता रहे। तो कानूनी तो प्रोविजन देता है कि जब आपके 2/3 विधायक चले जाते हैं तो फिर वो पार्टी वही मानी जाएगी। ये वक्त की बात है, जब भी फैसला आएगा तो फैसला उनके हाथ में आना, ये सिंध के गुरु में, क्योंकि वो तो दल बदल कानून के अंतर्गत ही गए हैं कि दल बदल में कितने लोग जा सकते उतने लोग गए, इसलिए चुनाव आयोग ने उसकी बाद में उनको डिसाइड किया, उनकी सरकार भी बन गई।
अब सवाल उठता है कोर्ट में फैसला जिन चीजों के ऊपर है, दल बदल सही था गलत था, वो भी सामने आ जाएगा आपका। और हमेशा जब भी कोई जाता है दूसरी पार्टी ये कहते साहब दबाव में आ गए, खरीद लिया, बेच दिया। अरे कब पैसे चले गए? आपकी तो सरकार वहाँ बैठी हुई थी, आपकी पुलिस लगी हुई थी, आपके ही विधायक थे, कौन ले गया, किसको देगा? सवाल है। अगर आप चलिए ठीक है, लेकिन अभी देखिए हम ऋतुजा जी वाले मुद्दे पर बात कर रहे हैं। फिलहाल ये तो पुराना मामला हो गया है, अब तो सरकार उनकी गिर भी गई है, नई सरकार बन भी गई है, तो जो मुकाबला होगा आप देखिए, क्योंकि जनाधार उनका ज्यादा रहेगा ऋतुजा जी का, क्योंकि उनके पति के निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। तो आप जब विजय खेरा जी बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी उतरेगा, कि मुकाबला कैसा देखने को मिलेगा इस सीट पर? फिर देखिए, हम आश्वस्त हैं कि हम वो चुनाव जीतेंगे। हम आश्वस्त हैं बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बराबर हर जगह ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है, कहीं घटता नहीं है ग्राफ। भारतीय जनता नॉर्थ ईस्ट में भी चले गए, हम आसाम में भी चले गए, और साउथ का साल महाराष्ट्र में भी यही है। अब इसलिए हम प्रत्याशी लड़ाएंगे बाई इलेक्शन में। हार जीत तो ये अब फैसला जनता ने करना है, उस समय कर देगी, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि हम लोग वो चुनाव जीतेंगे। और अभी आने दीजिएगा, चुनाव शुरू होता है, कौन कौन प्रत्याशी है, प्रत्याशी के ऊपर भी काफी निर्भर करता है। सहानुभूति के वोट भी मिलते हैं लोगों को, काम के वोट भी मिलते हैं, और काम बिगाड़ने के वोट भी मिलते हैं। संजय द्विवेदी जी, सरकार फेल हुई है तो उनको वोट नहीं मिलना फिलहाल। संजय द्विवेदी जी, जैसे कि अभी अनिल परब ने एक संवाददाता सम्मेलन में भी यही बात कही थी कि बीजेपी दबाव बना रही है, लेकिन ऋतुजा जी तो लगातार ये बात कह रही थी कि आपको मुझे ऐसा देखकर लग रहा है कि किसी तरह का दबाव है मेरे ऊपर, तो क्या माना जाए, क्योंकि वो खुद ही इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रही है अगर ऐसा था तो? नहीं, देखिए वो नहीं सर, पता नहीं, अच्छी बात है, उनका बड़प्पन है, वो पब्लिक में नहीं कहना चाह रही है इनकी बातें। लेकिन जो अभी हमारे खैरा साहब एक बात कह रहे हैं दल बदल कानून का, ये एक आंख से देख रहे हैं सर, एक आंख से इन्होंने देखा। दल बदल कानून बना था, उसमें स्पष्ट रूप से था कि अगर 2/3 मेजॉरिटी जाएगी तो अपना अलग दल बनाएगी, उसको ये भूल जा रहे हैं। अब ओबीसी के 4 विधायक चले गए तो ओबीसी के उससे कब्जा कर लें वो। देखिए ये सब तो कहने वाली बातें हैं, बाकी तो कोर्ट डिसाइड करेगा, निश्चित बात है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन गलत है, उसे गलत कहा जाएगा, मैं हमेशा गलत कहता रहा हूँ। अच्छा, मैदानी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, मैं हमेशा कहूंगा खोखे सरकार चल रही है, निश्चित ईडी सरकार चल रही है, निश्चित बात है। और जहां तक हमारे प्रत्याशी जीतने की बात है, मैं यहाँ पे बैठ के आज आपसे बात निश्चित रूप से कर रहा हूँ, अभूतपूर्व विजय मिलेगी, ये आप देख लीजिएगा। हमारे शिवसेना संगठन को तोड़ लीजिए, फोड़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन शिवसैनिकों का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम पाके रहेंगे, निश्चित है। हम भागने वाले नहीं, डरने वाले नहीं है। आप चाहे कुछ भी टेक्निक अपनाए, कुछ भी करें, आप संगठन को तोड़ नहीं पाएंगे। उद्धव ठाकरे जो हमारे पक्ष प्रमुख हैं, उनका नाम आप नहीं मिला पाएंगे। सिंधे जैसे हजारों लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो स्थिति है, जो मौजूदा हालात है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी जमीन हिलती भी तो दिखाई दे ही रही है, इससे नकारा तो नहीं जा सकता है। हमारी जमीन, देखिए हमारी जमीन जनता है, हम जनता के विधायक वापस चले जाते हैं। चलिए ठीक है, मुखिलेश जी का कमेंट भी ले लेते हैं। मुखिलेश जी कहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूंगा, जो अंधेरी का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें हम जीत के आ रहे। राष्ट्रवादी के सर्वसवर हमारे शरद पवार की पूरी टीम, हम उनके साथ है। शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो है उनके साथ है, और कांग्रेस भी उनके साथ है। ये चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़े इनको एक तमाशा जनता देगी। जनता पे हमें विश्वास है कि ये जो भगोड़े लोग हैं, जो भागे थे, इनको मतलब सबक सिखाने का एक जरिया है, उसमें हम जीत के आएंगे। और उसके बाद आगे भी निर्णय लेके ये लोग इलेक्शन में जाएंगे। 40 आमदार, चुनाव के टाइम उनको सबक मिलेगा। सारे जनता जो है इनसे नाराज है, मैं यही कहूंगा, सारे जनता इनसे नाराज है। और एनसीपी पार्टी के हम सब उद्धव जी ठाकरे के साथ खड़े हैं। नहीं, जनता कैसे नाराज है ये देखिए, क्योंकि अभी जब रैली हुई थी हमने देखा था तो काफी समर्थन मिला था। मैडम, शिवसेना के पीफॉर्म में इलेक्शन लड़के चुन के आया। आज पीफॉर्म कौन दे रहा है? पीफॉर्म दे रही है शिवसेना, बीजेपी का कैंडिडेट को बीजेपी पीफॉर्म देती है। तो वहां से चुन के आने के बाद अगर शिंदे ग्रुप अलग पार्टी बना रही है, अलग सब कर रही है, तो पब्लिक इसको ध्यान पे रखी है, चर्चा का विषय है। ये बाकी कुछ नहीं है। सत्ता जिसकी दबाव डाल के, पुलिस की दबाव, चाहे सीबीआई की दबाव डाल के लोगों का मुंह बंद करा सकते हैं, कार्यकर्ताओं को मारपीट के अंदर करवा सकते हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा उन पर एफआईआर करवा रहे हैं। आज देख रहे हैं जो बोलते हैं बहुत से चीजों को, तो आप देख रहे हैं मोदी जी के खिलाफ भी केजरीवाल के लोग बोल रहे हैं, मोदी जी के लोग भी बोल रहे हैं, उस पर एफआईआर वगैरह। तो मुझे तो दिख रहा नहीं है कि उसके टालते जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ बयानबाजी अगर शिंदे साहब के खिलाफ किसी ने किया तो उनके सुषमा अंधारे के ऊपर केस हो गया, दूसरे सारे लोग पर केसेस हो रहा है। तो यानी हमें भी डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं है। एनसीपी कांग्रेस पार्टी उद्धव साहब ठाकरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है हर जगह। और हमें आजादी जो है हम चुन के लाके
उनको तमाशा ठीक कर है देंगे। संजय जी, अब ऋतुजा जी का इस्तीफा मंजूर हो जाएगा क्योंकि कोर्ट ने ये बात बोल दी है, तो क्या माना जाए कल नामांकन भरने जा रही है वो अपना, क्योंकि कल आखिरी तारीख है? हाँ, कल नामांकन भरेंगी वो और अभूतपूर्व विजय भी होगी, मिलेगी उनको। अभी हमारे शेख साहब ने कहा कांग्रेस एनसीपी महागठबंधन प्रत्याशी बनकर वो चुनाव लड़ेंगी और निश्चित भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य किया है, जो घिनौना कृत्य किया है महाराष्ट्र में जो विकास चल रहा था, आज विकास की राह को बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो विकास की राह में हम आगे बढ़ेंगे, जो प्रत्याशी जीतेगा इसके बाद जो 40 विधायक इनके आएंगे तो ये खुद लड़ेंगे आपस में, हम नहीं लड़ेंगे। 40 विधायक कैसे खड़े करेंगे, कैसे रखेंगे, कैसे जाएंगे। मुख्यमंत्री पद से हटने दिए शिंदे जी को, शिंदे जी की स्थिति बहुत खराब होने वाली है, मैं बता दूं आपसे, बहुत स्पष्ट बता दे। तो बीजेपी हमेशा बीजेपी का आदत है, तो काम निकाल लो, छोड़ दो। पीडीपी गठबंधन किया, लात मार दी, जेडीयू ने इनके लात मार दी, मायावती ने इनके लात मारी। तो ऐसा नहीं है, जो समझ जाता है जेडीयू और समझ गए, उन्होंने लात मार के हटा दिया, सरकार बना ली। चलिए ठीक है, अभी समय की कमी है मेरे पास, जल्दी से विजय खेरा जी एक लास्ट कमेंट आप दे दीजिए क्यों, और इनका जवाब भी दे दीजिए जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ठीक है संजय जी। धमकी कंगना रावत को किसने दी थी? हमने नहीं दी थी, उनकी सरकार की उन्होंने धमकी दी थी। नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसने बंद किया था? इसलिए ये सब बातें जब हुई उससे इनके विधायकों को लगा कि उद्धव चला नहीं पाएंगे और ये कठपुतली बन गए हैं कांग्रेस की और एनसीपी की, इसलिए विधायक गए हैं। अब उनको अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा था उनके आप जो आपके पास कुछ बचा नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए इस तरह आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग एक दूसरे पर लगाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऋतुजा लटके का इस्तीफा अब कल मंजूर कर लिया जाएगा क्योंकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और उनके पक्ष में ऑर्डर दिया है। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।